जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल स्टोरी पावर में। आज हम लेकर आए हैं साधु के 3 वरदान की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का किसान रहता था। परिश्रमी तो वह बिल्कुल नहीं था, लेकिन किस्मत का भरोसा उसे बहुत था। खेत था, बैल थे, लेकिन काम से उसे नफरत थी। हमेशा यही सोचता कि काश कोई जादू हो जाए और उसे मेहनत किए बिना सब कुछ मिल जाए। अक्सर गांव वालों से कहता, मेहनत मूर्खों का काम है, अक्लमंद तो तकदीर बदलने के रास्ते खोजते हैं। एक दिन गर्मियों की तपती दोपहरी में जब उसका खेत सूख रहा था और घर में खाने के लाले पड़े थे, तो वह कुढ़ता हुआ जंगल की ओर निकल गया। न तो कोई रास्ता तय था, न मंजिल। पेड़ों की छांव में बैठकर वह सोच रहा था कि आखिर उसकी जिंदगी इतनी अभागी क्यों है। तभी एक अजीब सी खुशबू हवा में तैर गई। पास ही एक बड़ा वटवृक्ष था, जिसकी जड़ में एक साधु ध्यान लगाए बैठा था। उनकी आंखें बंद थीं, चेहरा तेज से चमक रहा था और सिर के चारों ओर मानो प्रकाश की हल्की आभा थी। रामू पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसके लालच ने उसे आगे बढ़ा दिया। उसने धीरे से पास जाकर पूछा, महाराज, क्या आप कोई चमत्कारी संत हैं? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? साधु ने आंखें खोलीं और उनकी दृष्टि गहरी लेकिन शांत थी। वे बोले, जो मदद चाहता है वह पहले खुद की परीक्षा दे। तुम्हें 3 वरदान मिल सकते हैं, लेकिन हर वरदान के बाद तुम्हें अगले वरदान तक 1 साल इंतजार करना होगा। और एक शर्त है। रामू की आंखें चमकने लगीं। शर्त? कैसी शर्त? साधु ने मुस्कुराकर कहा, शर्त यह है कि जो तुम मांगोगे वो तुम्हारे पड़ोसी को 2 गुना मिलेगा। सोच लो, लोभ इंसान को बना भी सकता है और मिटा भी सकता है। रामू को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। बस 3 वरदान और अपने सपनों की दुनिया। उसने बिना सोचे समझे हामी भर दी। साधु ने अपनी कमंडल से जल छिड़का और बोले, पहला वरदान मांगो। रामू ने तुरंत कहा, मुझे एक सुंदर और बड़ा घर चाहिए, जिसमें सब सुविधाएं हों, एक बड़ा बाग हो और नौकर चाकर भी। साधु ने आंखें बंद कीं और कहा, तथास्तु। रामू ने जब घर लौटकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां सचमुच एक भव्य हवेली खड़ी थी। संगमरमर की दीवारें, झूमर, बाग बगीचा और दरवाजे पर खड़ा एक नौकर। वह खुशी से पागल हो गया। लेकिन दूसरे ही दिन जब वह गांव की सीमा से गुजरा तो देखा कि उसके पड़ोसी हरिया का घर उसके घर से भी 2 गुना बड़ा और कहीं अधिक भव्य बन चुका है। हरिया मुस्कुरा रहा था और उसके नए नौकर रामू को देखते ही सलाम ठोकने लगे। रामू के दिल में आग लग गई। ये कैसे हो गया? मेरा घर तो नया है, पर हरिया का घर उससे भी शानदार। उसे साधु की शर्त याद आई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। 1 साल बीत गया। इस 1 साल में रामू की जलन इतनी बढ़ गई कि वह खुशी में भी दुख ढूंढने लगा। हर बार जब वह अपने बाग में फल तोड़ता तो देखता हरिया के बाग में उससे 2 गुना मीठे और बड़े फल लगे हैं। जैसे ही 1 साल पूरा हुआ, रामू दौड़ता हुआ उसी वटवृक्ष के पास पहुंचा। साधु वहीं ध्यान मग्न थे। उन्होंने रामू की बेचैनी को महसूस किया और कहा, दूसरा वरदान मांगो। रामू ने थोड़ी देर सोचा। अब की बार उसने चालाकी से काम लिया। मुझे बहुत सारा सोना चाहिए, इतना कि मैं उसे अपने जीवन में कभी खत्म न कर सकूं। साधु मुस्कुराए, तथास्तु। अगले ही दिन रामू के घर की दीवारों से सोना टपकने लगा। तिजोरियां भर गईं, फर्श पर सोने की ईंटें जम गईं। लेकिन जब वह गांव से बाहर निकला तो देखा कि हरिया के घर में पूरा सोने का महल बन चुका था। दीवारें, दरवाजे, छत, सब सोने के। यहां तक कि उसके बैल भी सोने की मूर्ति जैसे लग रहे थे। रामू का सिर घूम गया। अब वह खुद के खजाने में भी कमियां खोजने लगा। ये शर्त, ये शर्त मुझे तबाही में ले जा रही है, वह बड़बड़ाया। एक और साल बीत गया, एक जलती हुई ईर्ष्या में। उसके पास सब कुछ था, लेकिन मन में खालीपन और पड़ोसी की जलन ने उसे चैन से सोने नहीं दिया। फिर तीसरा साल शुरू हुआ और वह जैसे तैसे काटा। दिन गिने जाते, जैसे कोई कैदी अपनी रिहाई की प्रतीक्षा करता है। जैसे ही तीसरा साल पूरा हुआ, रामू उसी साधु के पास पहुंचा। इस बार उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसने धीरे से कहा, महाराज,
तीसरा वरदान। साधु बोले, अब सोच समझकर मांगना। जो मांगेगा उसका दुगना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। रामू की आंखों में नफरत चमक रही थी। वह बोला, ठीक है महाराज, मुझे आधी दृष्टि चली जाए, एक आंख खराब हो जाए। साधु चुप रहे। उन्होंने आंखें मूंदी, कमंडल से जल छिड़का और कहा, तथास्तु। कुछ ही पल में रामू की बाईं आंख अंधी हो गई। वह तड़प कर बैठ गया और तभी एक चौंकाने वाली खबर आई। हरिया की दोनों आंखें चली गई थीं। रामू चुपचाप बैठा रहा। उसका चेहरा गंभीर था। उसने वो पाया जो चाहता था, लेकिन कीमत? अब वह सोच में डूब गया। क्या ये जीत है या हार? उसने साधु की ओर देखा, जो अब उठ चुके थे। साधु बोले, तुमने 3 वरदानों में क्या पाया? सुख, समृद्धि या दूसरों को मात देने की खुशी? क्या इंसान का असली सौभाग्य यह है कि उसका पड़ोसी उससे कमजोर हो? रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने 3 वरदान गंवा दिए महाराज, केवल ईर्ष्या में। मैं समझता हूं अब कि असली सुख दूसरों की हार में नहीं, अपने भीतर की शांति में है। साधु मुस्कुराए। अब तुम समझे। वरदान तो सिर्फ माध्यम थे, असली परीक्षा तो मन की थी। अगली सुबह जब गांव वाले उठे तो देखा, रामू का घर साधारण हो गया था। सोना गायब था, आंखें दोबारा ठीक थीं, लेकिन अब वह हरिया के घर की ओर देखकर मुस्कुराता था। रामू सच में अमीर हो गया था, इस बार दिल से। रामू को पहला वरदान मिले अब 2 दिन ही हुए थे, लेकिन उसका जीवन जैसे पूरी तरह बदल चुका था। जिस घर में कभी दीवारों से मिट्टी झड़ती थी, वहां अब संगमरमर की चिकनी सतहें थीं। सोने के नल, चांदी की थाली, रेशम की चादरें और सबसे बढ़कर लोग उसकी इज्जत करने लगे थे। गांव वाले जो कभी उसकी आलसी प्रवृत्ति पर ताना मारते थे, अब उसे रामू सेठ कहकर पुकारते थे। रामू ने गांव के चौराहे पर बड़ी धूमधाम से भोज दिया, जहां 100 पकवान बनाए गए और सबको चमचमाती थालियों में परोसा गया। वह हर किसी के सामने अपनी दौलत का प्रदर्शन करता, लेकिन उसके मन में एक ही बात चुभती रहती, हरिया का घर उससे भी भव्य क्यों है? कुछ ही दिनों में रामू ने गांव के पास वाली जमीनें खरीद लीं। वह किसान कम और साहूकार ज्यादा बन गया। अब वह बैलगाड़ी से नहीं, बग्घी से चलता था। लेकिन तभी एक के बाद एक अजीब घटनाएं शुरू होने लगीं। सबसे पहले उसकी हवेली के दरवाजे अपने आप रात को खुलने लगे। नौकरों ने बताया कि उन्होंने किसी को नहीं देखा, लेकिन हर सुबह दरवाजा खुला मिलता। फिर हवेली के भीतर अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या कदमों की आहट हो। रामू ने इसे मजाक समझकर अनसुना किया, लेकिन एक रात वह खुद जाग रहा था और उसने सुना, कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। डरते डरते उसने झांका तो कोई नहीं था। अगली सुबह दरवाजे पर एक सिक्का पड़ा मिला, वो भी ऐसा जो प्राचीन जमाने का लग रहा था, जैसे किसी और युग का। धीरे धीरे रामू को अपने घर में पैसों के ढेर तो दिखते, लेकिन कोई भी उनसे कुछ खरीद नहीं पा रहा था। गांव का दुकानदार बोला, सेठ जी, ये आपके सिक्के नकली लगते हैं, इसमें बाजार का भाव नहीं है। जब उसने बैंक में पैसे जमा कराने की कोशिश की, तो बैंककर्मी ने कहा, आपके नोटों का नंबर हमारे सिस्टम में ही नहीं है। रामू घबरा गया। उसका खजाना तो भरा था, लेकिन उसका कोई मोल नहीं। दिन भर गिनती करता, लेकिन शाम को हिसाब गड़बड़ा जाता। कभी 10 लाख गिनता, तो अगली सुबह वही ढेर 5 लाख रह जाता। नौकरों ने चोरी से इनकार कर दिया और तिजोरी पर लगे ताले कभी टूटे ही नहीं थे। एक रात जब वह अपनी हवेली की छत पर बैठा उदास होकर विचार कर रहा था, तो उसे लगा कोई उसके पास आकर बैठ गया है। उसने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन एक फुसफुसाहट सुनाई दी, दौलत जब लोभ से आती है तो सुख छीन कर जाती है। रामू कांप उठा। अब उसका सोना और चांदी उसे बोझ लगने लगे थे। नौकर एक एक कर भागने लगे। हवेली में अजीब डरावनी घटनाएं होने लगीं। कुछ नौकर कहते, सेठ जी, ये घर शापित हो गया है। गांव में भी धीरे धीरे अफवाह फैल गई। रामू ने जरूर किसी टोटके से पैसा कमाया है, अब भोग भुगत रहा है। रामू, जिसने कभी मेहनत नहीं की थी, अब अपने ही खजाने की रखवाली करते करते थकने लगा। वह खाता जा रहा था, गिनता जा रहा था, और हर बार पैसे की गिनती उलझती जा रही थी। एक दिन वह पड़ोसी हरिया से मिलने गया, ये सोचकर कि शायद उससे कोई सलाह मिले, लेकिन वहां जाकर उसकी आंखें और भी फटी की फटी रह गईं।
हरिया का घर तो भव्य था ही, लेकिन वहां शांति भी थी। बच्चे हंस रहे थे, लोग काम में जुटे थे और हरिया खुद खेत में हल चला रहा था। रामू ने पूछा, तुम्हें कोई अजीब घटना नहीं होती? घर में कोई डरावना अनुभव? हरिया मुस्कुराया और बोला, रामू भाई, जो दौलत मेहनत से आए, उसमें कोई परछाई नहीं होती। रामू निरुत्तर हो गया। अब उसे समझ आने लगा कि उसने साधु के पहले वरदान में दौलत मांगी थी, लेकिन वो दौलत उसकी आत्मा को चैन नहीं दे रही थी। जो चीज बिना मेहनत के मिली, वह उसके हाथों से फिसल रही थी। उसका मन अब डर, असुरक्षा और जलन का घर बन चुका था। और सबसे बुरी बात, हर रात उसे एक ही सपना आता था। एक परछाई उसकी तिजोरी से पैसा निकाल रही होती है और कहती है, ये तुम्हारा कभी था ही नहीं। इस सब के बावजूद रामू को अभी दूसरा वरदान मांगने के लिए 1 साल और इंतजार करना था। लेकिन अब सवाल ये था, क्या वह फिर से वही गलती दोहराएगा या लोभ से लड़कर कुछ सीख पाएगा? 1 साल बीत चुका था। रामू ने उस साल में सब कुछ देखा, दौलत, डर, धोखा और धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन भी। लेकिन जैसे जैसे दूसरा वरदान पाने का समय नजदीक आया, उसकी आंखों में फिर एक चमक लौट आई। अब दौलत नहीं, अब ताकत चाहिए, वह सोचता। ताकत होगी तो सबको झुका सकूंगा, हरिया को भी, किस्मत को भी। एक सुबह वो फिर जंगल की ओर निकला, उसी वटवृक्ष के नीचे पहुंचा जहां साधु पहले से ही ध्यान मग्न अवस्था में बैठे थे। रामू ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। साधु ने आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि इस बार कुछ गंभीर थी। क्या सोच लिया है तूने? दूसरा वरदान? रामू ने बिना झिझक के कहा। मुझे शक्ति चाहिए महाराज, ऐसी ताकत कि कोई मुझे हरा न सके, डर न दिखा सके और मेरी बात ही अंतिम हो। साधु ने गहरी सांस ली। तथास्तु, लेकिन याद रख, जो शक्ति नियंत्रित नहीं होती वह विनाश लाती है। और जैसा तय हुआ था, तुम्हारे पड़ोसी को इसकी दुगनी शक्ति मिलेगी। रामू को पड़ोसी की शक्ति से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे अब बस खुद को अजेय बनाना था। जैसे ही वह गांव लौटा, उसने खुद को एक नए रूप में पाया। उसकी भुजाएं लोहे जैसी मजबूत हो गई थीं। जब वो धरती पर पैर रखता, तो जमीन कांपती सी लगती। उसने खेत की चट्टानों को एक झटके में उखाड़ फेंका। बैलगाड़ी खुद खींचकर गांव वालों को चकित कर दिया। लोग उसे महाबली रामू कहने लगे। अब वो सिर्फ अमीर नहीं था, बल्कि ताकतवर भी बन चुका था। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक चला। गांव के गुंडे जो कभी रामू का मजाक उड़ाते थे, अब उसे देखकर रास्ता बदल लेते। जो लोग उसकी दौलत को शक की निगाह से देखते थे, अब डर से उसके सामने सिर झुकाने लगे। लेकिन फिर धीरे धीरे रामू की शक्ति उसके अंदर घमंड बनकर पनपने लगी। वह छोटी छोटी बातों पर नौकरों पर चीखने लगा। जो नौकर पानी देर से लाता, उसकी पगड़ी छीनकर फेंक देता। पत्नी से अगर कोई तर्क होता तो वह दीवार पर मुक्का मार देता, जिससे पूरी दीवार हिल जाती। बच्चे उसके पास आने से कतराने लगे। उसका छोटा बेटा तो डर के मारे एक बार रात को चुपचाप छत पर जाकर सो गया। सबसे बड़ा हादसा तब हुआ जब उसकी बेटी राधा, जो हमेशा उसके सीने से लगकर सोती थी, उससे बात करते हुए डर गई। रामू की आंखें गुस्से में लाल हो चुकी थीं और उसका स्वर ऐसा था जैसे कोई बाघ गुर्रा रहा हो। डर के मारे राधा कांप उठी और वह बोली, बाबा, आप अब बाबा नहीं लगते। ये शब्द रामू को भीतर तक हिला गए। उसने आईने में देखा। उसकी आंखों में वाकई एक अजीब सी क्रूरता उतर आई थी। चेहरे पर वीरता कम और डर अधिक दिखने लगा था। उसी रात जब वह अकेला बैठा था, हवेली के किसी कोने से फिर वही फुसफुसाहट आई। शक्ति जब आत्मा को दबा देती है, तो इंसान केवल शरीर रह जाता है। अगली सुबह गांव से खबर आई, हरिया अब पहलवानों का उस्ताद बन चुका था। वह दोगुना बलवान लेकिन शांत और संयमी था। उसने गांव के अखाड़े में बच्चों को कुश्ती सिखानी शुरू कर दी थी। जो शक्ति रामू ने डराने के लिए मांगी थी, हरिया ने प्रेरणा और सेवा में लगा दी थी। रामू अब असमंजस में पड़ गया। उसके पास शक्ति थी, लेकिन उसे कोई प्रेम नहीं करता था। लोग उससे डरते थे, लेकिन इज्जत नहीं करते थे। पत्नी अब बात करते समय कांपने लगी थी और बेटी अब उसके पास आने से कतराती थी। एक दिन उसकी पत्नी ने चुपचाप कहा, शक्ति तब तक सुंदर है जब तक वो अपनों की सुरक्षा करे, डर नहीं फैलाए। रामू पहली बार कुछ देर चुप रहा। अब वह खुद से लड़ रहा था।
उसे वो साधु याद आए और उनके शब्द, शक्ति अगर नियंत्रण में न हो तो वह शाप बन जाती है। रामू अब रात को चैन से नहीं सोता था। कभी कभी सपने में अपने ही हाथों से अपने ही घर को गिराते देखता। फिर एक दिन उसकी बेटी ने उसके हाथों को छूकर धीरे से कहा, बाबा, अगर आप पहले जैसे बन जाओ तो मैं फिर से आपकी गोद में सोऊंगी। रामू टूट गया। अब उसे समझ में आया कि वरदान की असली शक्ति तब तक सुंदर नहीं होती जब तक उसका उपयोग सही न हो। वह ताकत जिसे उसने अपने घमंड के लिए मांगा था, उसी ने उसे अपनों से दूर कर दिया। अब 1 साल फिर बाकी था, तीसरा और अंतिम वरदान। लेकिन अब रामू के चेहरे पर वैसा लोभ नहीं था। अब उसमें एक नई भावना जन्म ले रही थी, पश्चाताप की। लेकिन क्या यह भावना तीसरे वरदान से पहले उसकी आत्मा को सच में बदल सकेगी? रामू की आंखों में अब पहले जैसी चमक नहीं थी। न वो लालच रहा, न वो गर्व। दौलत ने उसे डर दिया था, शक्ति ने उसे अपनों से दूर कर दिया था। अब तीसरे वरदान का समय आ चुका था, अंतिम मौका, शायद सुधरने का, या फिर एक बार फिर अपने ही हाथों सब कुछ मिटा देने का। वो सुबह कुछ अलग थी। सूरज की किरणें जंगल के पत्तों से छनकर जमीन पर ऐसे पड़ रही थीं जैसे कोई संकेत दे रही हो। रामू फिर उसी वटवृक्ष के नीचे पहुंचा, लेकिन इस बार उसकी चाल धीमी थी, चेहरा शांत और विनम्र। साधु पहले से ही ध्यानस्थ थे, लेकिन जैसे ही रामू पास पहुंचा, साधु ने आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि अब न सख्त थी, न करुणा भरी। वो बस जानने को तैयार थीं, रामू अब क्या मांगेगा। तीसरा वरदान, साधु ने धीरे से कहा, अब कोई वापस मुड़ना नहीं है। यह वरदान तुम्हारी आत्मा की दिशा तय करेगा। रामू कुछ पल चुप रहा। उसने चारों ओर देखा, पेड़ों की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट और भीतर एक अजीब सी गूंज। फिर उसने कहा, महाराज, मैं मोक्ष चाहता हूं। साधु की आंखों में हल्की चमक आई, लेकिन उन्होंने सवाल किया, मोक्ष? किस बात से? रामू ने गहरी सांस ली। माया से, मोह से, उस लालच से जिसने मुझे अंधा बना दिया। पहले मैंने दौलत मांगी, पर वो दौलत मेरा डर बन गई। फिर शक्ति मांगी, पर वह मेरे अपनों का भय बन गई। अब मैं खुद को पाना चाहता हूं, वह शांति जो बाहर नहीं, भीतर होती है। साधु कुछ नहीं बोले, बस आंखें मूंद लीं और कहा, तथास्तु। एक अजीब सी शांति उस क्षण में फैल गई। हवा थम गई, पत्तियां स्थिर हो गईं और रामू की आत्मा में कुछ ऐसा हुआ जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। ऐसा लगा जैसे कोई बोझ उतर गया हो। लेकिन वरदान का असर तुरंत नजर नहीं आया। रामू गांव लौटा तो उसकी हवेली अब पहले जैसी भव्य नहीं थी। वहां अब एक सामान्य सा घर था। बग्घी की जगह एक पुरानी बैलगाड़ी थी। सोने की थालियों की जगह मिट्टी के बर्तन। गांव वाले भी पहले जैसे भाव से नहीं देखते थे। न डर था, न सम्मान, बस सामान्यता। पर रामू के चेहरे पर एक संतोष था। अब वह रोज खेत में काम करता, बच्चों को कहानियां सुनाता, अपनी पत्नी के साथ चूल्हे पर बैठकर रोटियां सेंकता। और सबसे बड़ी बात, उसकी बेटी राधा अब फिर उसकी गोद में सोने लगी थी। और जब एक बार वो बोली, बाबा, अब आप फिर से मेरे पुराने बाबा हो गए, रामू की आंखें भर आईं। गांव वाले धीरे धीरे उसकी ओर फिर खींचने लगे। अब वो सेठ या महाबली नहीं था, अब वो रामू काका था, जो गांव के बच्चों को सिखाता था कि सच्चा सुख भीतर से आता है। एक दिन हरिया उसके पास आया, बोला, रामू भाई, वो साधु कहाँ मिलते हैं? मैं भी 3 वरदान मांगना चाहता हूं। रामू मुस्कुरा दिया, अब वो नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर तू अपनी आंखें बंद करके मन की गहराई में झांके, तो खुद से जो मिलेगा वही सबसे बड़ा वरदान होगा। हरिया चकित रह गया। उसी शाम जब रामू अकेले बैठा था, उसे फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी, लेकिन इस बार डराने वाली नहीं, शांत और मधुर। जिसे माया से मोक्ष मिल जाए, वह खुद में ही राजा होता है। रामू ने आंखें बंद कीं। उसे अब न किसी वरदान की लालसा थी, न किसी और परीक्षा की जरूरत। अब वह जान चुका था, असली दौलत शांति है, असली शक्ति संयम है और असली वरदान आत्मज्ञान। कहानी वहीं खत्म नहीं होती, बल्कि वहीं से शुरू होती है जहां इंसान खुद को समझने लगता है। और रामू अब साधारण नहीं था, वो अब उस तीसरे वरदान की जीवित परिभाषा बन चुका था। साल बीत गए। रामू अब बूढ़ा हो चला था। उसके बाल सफेद, चाल धीमी, लेकिन मन पहले से कहीं ज्यादा शांत।
गांव के बच्चे अब उसे बाबा कहकर पुकारते और हर बात को मंत्र की तरह मानते थे। वह खेतों में काम करता, वृक्षों की छांव में बैठकर ध्यान करता और हर किसी को यही सिखाता, खुद को जानो, तभी जीवन को जानोगे। पर एक बात उसे अब भी बेचैन करती थी। वह साधु कौन था? क्या वो कोई सच्चा आर्षि था या कोई मायावी देवता? क्या वो तीन वरदान वरदान थे या धीरे धीरे मिलने वाला कोई शाप? रामू ने सोच लिया, अब जीवन के अंतिम चरण में वो एक बार फिर उसी जंगल की ओर जाएगा जहां से यह सब शुरू हुआ था। वह वट वृक्ष अब भी वहीं खड़ा था, उतना ही घना, उतना ही शांत। रामू धीरे धीरे उसके नीचे बैठा, जैसे कोई पुरानी याद से मिलने आया हो। उसने आंखें मूंद लीं और उसी साधु को मन में पुकारा। कुछ ही क्षणों में हवा में हलचल हुई, जैसे समय पीछे लौटने लगा हो। और फिर वटवृक्ष के नीचे वही साधु प्रकट हुए, लेकिन इस बार उनकी आंखों में अपार तेज था और चेहरा एक साधारण इंसान का नहीं, किसी दिव्य सत्ता का आभास दे रहा था। रामू ने कांपते हुए पूछा, महाराज, आप कौन हैं? साधु मुस्कुराए, मैं वो हूं जिसे लोग वरदान समझते हैं और कभी कभी शाप भी। पर मैं सिर्फ एक दर्पण हूं जो इंसान को खुद का चेहरा दिखाता है। रामू चकित रह गया, तो आपने मुझे तीन वरदान क्यों दिए और हर बार मेरे पड़ोसी को उससे दुगना? साधु बोले, क्योंकि जीवन की परीक्षा तभी होती है जब तू अकेला नहीं होता। जब तुझे किसी और से तुलना करनी हो, तभी तेरा लालच, अहंकार और विवेक सामने आता है। पहला वरदान तुझे माया दी ताकि तू समझ सके कि धन सुख नहीं देता। दूसरा शक्ति दी ताकि तू जान सके कि बल विनम्रता से बड़ा नहीं होता। और तीसरे में तुझे खुद को पाने का अवसर मिला। लेकिन आप कौन हैं? कोई देवता? साधु की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। मैं वही हूं जिसे तू हर बार जीवन में दोष देता है, किस्मत। कभी तू मुझे कोसता है, कभी पूजता है, लेकिन असल में मैं सिर्फ तेरे निर्णयों का प्रतिबिंब हूं। जो तू चुनता है वही मैं बना देता हूं। तेरे कर्म ही तेरा भाग्य बनाते हैं। रामू की आंखें भर आईं। तो क्या मेरे वरदान असल में मेरे दोष थे? नहीं, साधु ने कहा, तेरे वरदान ही तेरे गुरु थे। तूने उनसे सीखा, समझा और बदला। यही जीवन है। वरदान तब तक वरदान नहीं होता जब तक तू उसे समझ न सके। और शाप अक्सर वो होते हैं जिनमें सीख छुपी होती है। अब वट वृक्ष की शाखाएं धीरे धीरे चमकने लगीं। साधु की आकृति धुंधली होने लगी, लेकिन उनका स्वर स्पष्ट था, रामू, अब तू मुक्त है, न दौलत की इच्छा, न शक्ति का मोह। तू वही है जो मन से शांत और आत्मा से जागृत होता है। अब तेरे लिए कोई वरदान बाकी नहीं, क्योंकि तू खुद ही अब वरदान बन चुका है। और फिर साधु एक प्रकाश में बदल गए, जैसे कोई दिव्य ज्वाला खुद ब्रह्मांड में समा गई हो। रामू आंखें मूंदे मुस्कराता रहा। उसके होठों से बस एक फुसफुसाहट निकली, अब समझा, असली वरदान है खुद को जान लेना। उस दिन से रामू का नाम सिर्फ एक किसान या बाबा तक सीमित नहीं रहा। गांव के लोग कहते हैं, कभी कभी वो वटवृक्ष के नीचे अब भी बैठे दिखते हैं, ध्यान में लीन, शांत और अपने भीतर की सच्चाई को पहचानते हुए। और इसी के साथ समाप्त होती है साधु के तीन वरदान की वो रहस्यमयी, शिक्षाप्रद और आत्मजागरण से भरी कहानी, जहां वरदान शाप भी थे और शाप असल में सबसे गहरा वरदान। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल अनमोल स्टोरी पावर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।